नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल में लगने वाले एक भयंकर रोग की, जो खास करके इस खरीफ सीजन में आता है। और वो रोग है किसान साथियों, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जलेबी रोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में इस नाम का कोई रोग नहीं है, क्योंकि जलेबी जैसे पत्ते टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, इसलिए हम किसानों ने ही इसको जलेबी रोग नाम दिया है। वास्तव में ये प्याज का एक ऐसा रोग है जो फंगस द्वारा फैलता है, जिसे ओनियन ट्विस्टर या प्याज का एंथ्रेक्नोज रोग भी हम कह सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक फंगस जनित रोग है, तो यह 2 प्रकार की फंगस के कारण हमारे खेत में देखा जाता है। पहला फंगस है किसान साथियों कोलेटोट्राइकम, और दूसरा है फ्यूजेरियम। किसान साथियों, इनकी अनेक प्रजातियां हैं और इन प्रजातियों के कारण किसान साथियों ये रोग हमारे खेत में फैलता है, जिसमें किसान साथियों हल्के पीले से पहले धब्बे या घाव होते हैं छल्ले के आकार के पत्तियों पर, और फिर वो काले पड़ जाते हैं। वहाँ पर आपको ऐसी डिज़ाइन या पेंटिंग करी हुई दिखती है, जिसमें आपको अलग ही पैटर्न दिखता है पौधे के पत्तियों पर या तने पर। और वहाँ से किसान साथियों पत्तियों में लक्षण आपको देखने को मिलते हैं कि पत्तियाँ गंभीर रूप से टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। पत्तियों की जो कलर है वो पीला पड़ जाता है, और गर्दन है किसान साथियों, या यूँ कहें कि जो पौधे का जहाँ से कंद जुड़ा रहता है वहाँ से तना अचानक से लंबा खींचने लगता है। ज़्यादा तना लंबा हो जाता है और पत्तियाँ जो ऊपर से निकलने शुरू हो जाती हैं। किसान साथियों, इसमें जिबरेलिन की हार्मोन के बढ़ने के कारण इस प्रकार की समस्या होती है कि जो तना है वो लंबा होने लगता है, पत्तियाँ हैं वो लंबी होने लगती हैं, टेढ़ी-मेढ़ी होने लगती हैं और मुड़ी हुई हमको दिखती हैं। तो सबसे पहले इस रोग को कंट्रोल करना है, और साथ ही कुछ ऐसी सावधानियाँ भी रखनी है कि जिससे कि ये रोग किसान साथियों हमारे खेत में ना फैले। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसके लक्षण की बात कर लेते हैं कि हमारे खेत में जलेबी रोग लगा है या नहीं लगा है, इसको हम कैसे पहचानें। तो इसके लक्षणों की बात करें किसान साथियों, तो पत्तियों पर हल्के पीले पानी से भूगे हुए अंडाकार घाव को देखिए हम, जिनका केंद्र अक्सर थोड़ा सा दबा हुआ होता है। पत्तियों और गर्दन, यानी यूँ कहें कि इसकी जो पत्तियाँ और जो तना कंद से या ज़मीन से जुड़ा है अचानक से लंबा हो जाता है, पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उसमें पीलापन देखने को मिलता है, और जिसकी जो गर्दन है वो अचानक से असामान्य रूप से लंबी हो जाती हैं। जैसे-जैसे किसान साथियों संक्रमण बढ़ता है, इसमें पौधे पे जो लगे हुए घाव फैलते जाते हैं, और थोड़े ऊपर उठे हुए फलकाय विकसित होते हैं जो संकेंद्रित वलयों में व्यवस्थित होते हैं। उन्नत अवस्था में पत्तियां मर सकती हैं तथा पूरा पौधा पतला होकर गिर सकता है, और जमीन पर पड़ने के बाद धीरे धीरे वो मर जाता है। यदि किसान साथियों कंद का विकास हो चुका है, तो यह समस्या है आपके कंद में भी चली जाती हैं, जिससे कि कंद है वो सड़ सकता है और पूरा पौधा ही इससे समाप्त हो सकता है। जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि इस रोग फैलने का जो कारण है वो 2 प्रकार की फंगस की जो प्रजातियां हैं, एक तो कोलेटोट्राइकम और दूसरी है फ्यूजेरियम। इनकी जो प्रजातियां हैं उनके कारण ये फैलता है। और एक अन्य कारण मैंने बताया किसान साथियों कि इसमें लक्षण में आपको देखना पड़ता है कि जब ये कवक जब जिबरेलिन उत्पन्न करते हैं, तो असामान्य रूप से पौधे की जो गर्दन है वो बड़ी हो जाती है, और पत्तियां हैं वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, और इस प्रकार से आपको अपने खेत में पौधे दिखाई देते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब इस रोग को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि इस रोग पे कंट्रोल पाया जा सके। तो सबसे पहले किसान साथियों, जहाँ पर आपने पिछले वर्ष प्याज लगाया है या लहसुन लगाई है, वहाँ पर इस खेत में उस प्लॉट में उस जगह पर आप प्याज की फसल ना लगाएं, यानी कि फसल चक्र अपनाएं, जिससे कि फंगस को जमाव के लिए जो वहाँ पर कृषि अवशेष हैं उन पे मौका ना मिले। दूसरा किसान साथियों, जब भी इस प्रकार के पौधों के अवशेष यदि खेत में पड़े रहते हैं जिनमें पहले से ही ये रोग आता है, या यूँ कहें कि ऐसी प्रजातियाँ जहाँ पर प्याज या इसके समथिंग जैसे कि लहसुन ऐसी जो फसलें हैं वहाँ पर भी आप प्याज की खेती ना करें, चाहे आप बल्ब से कर रहे हैं या प्याज के कण से कर रहे हैं।
तो ऐसी जगह पर आप या ऐसे कृषि अवशेषों को आप वहाँ पर न फैलाएँ। किसान साथियों, एक और आप जो फसल को है ज़्यादा घनी भी नहीं लगाएँ और ऐसी जगह लगाएँ जहाँ पर वायु का पर्याप्त संचरण होता, हवा बिल्कुल पास हो जानी चाहिए। जहाँ पर हवा का दबाव या ऐसी जगह पर आप इसको न लगाएँ जहाँ पर हवा रुकती हो। साथ ही किसान साथियों, यदि आप वहाँ पर जो जैविक मल्चिंग आती हैं या यूँ कहें कि भूसा वगैरह, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल हो, तो जिससे भी किया कि ज़मीन से जो फंगस है वो पौधे तक नहीं पहुँचते हैं। प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके भी आप इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और रही बात किसान साथियों फाइनल कि हम यदि हमारे खेत में रोगों के लक्षण दिख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो किसान साथियों सबसे पहले आपको देखना है कि आपके खेत में ये रोग लगा है, तो जहाँ पर भी संक्रमित पौधे हैं उनको बहुत ही सावधानी से निकाल कर किसान साथियों खेत से बाहर करें, दूर ले जाकर डालें, क्योंकि ये रोग किसान साथियों हवा और पानी के साथ भी आगे दूसरे अन्य स्वस्थ पौधों में फैल सकता है। तो सबसे पहले जो रोगग्रस्त पौधे हैं या उनके अवशेष पड़े हैं उनको वहाँ से निकालें, अन्य पौधों के संपर्क में ना आने दें। फिर किसान साथियों ये जो फंगस है ज़मीन के माध्यम से भी फैलती हैं, हवा के माध्यम से भी फैल सकते हैं, संक्रमित पौधों के माध्यम से फैल सकते हैं। तो हमें दोनों प्रकार का नियंत्रण करना है, यानी ज़मीन में भी फंगिसाइड का प्रयोग करना है और स्प्रे के रूप में भी फंगिसाइड का प्रयोग करना है। क्योंकि किसान साथियों रस चूसक कीटों का भी अटैक होता है, तो रस चूसक कीट भी यहाँ से वहाँ अन्य बीमारियाँ संक्रमित करके अन्य पौधों में फैला देते हैं। तो हमें एक कीटनाशक का भी अच्छा चुनाव करना है और फंगिसाइड का भी चुनाव करना है। तो स्प्रे में उस एक फंगिसाइड का हमें चुनाव करना है ज़मीन में देने के लिए। तो किसान साथियों इस रोग को कंट्रोल करने के लिए जो फंगिसाइड हैं उनके कुछ टेक्निकल नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। पहला टेक्निकल है किसान साथियों क्लोरोथेरोनिल। ये टेक्निकल अनेक नाम से बाज़ार में आपको मिल जाता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या कॉपर में जो भी फंगिसाइड हैं, जो एक प्रकार का बैक्टीरियासाइड भी है और एक प्रकार का फंगिसाइड भी है, जैसे कि आपको कोसाइड नाम का एक बाज़ार में टेक्निकल मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का उसमें कंटेंट होता है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के जो साथ जो भी अन्य कॉम्बिनेशन हैं जिनमें बैक्टीरियासाइड भी होते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन वाला जो कोनिका बाजार में मिलता है, या किसी अन्य कंपनी का भी आप ले सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक फंगिसाइड का स्प्रे आप कीजिए, एक दूसरे टेक्निकल को आप पानी के साथ या ज़मीन में खाद पाद के साथ मिलाकर डाल दीजिए, जहाँ पर दोनों प्रकार से फंगस को कंट्रोल करें। किसान साथियों आप रोको यानी थारपेनाइड मिथाइल को भी ज़मीन में के माध्यम से भी दे सकते हैं या आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो कॉपर बेस और जो मैंने फंगिसाइड आपको बताए हैं, ये फंगिसाइड जैसे क्लोरोथेलोनिल या आप जो एक और अन्य फंगिसाइड मैंने आपको बताया रोकोथारपेनाइड मिथाइल, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको अदल-बदल कर प्रयोग करना है और 2 स्प्रे 8 से 10 दिन के अंतर पे करना है। पुराने कृषि अवशेषों को समाप्त करना है, ज़्यादा फसल घनी नहीं लगानी है, हवा का पर्याप्त संचारण हो ऐसा ध्यान रखना है। खेत में पानी ना भरा रहे ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। फसल को पूर्ण पोषण देना है। तो ये सभी ये कार्य हैं किसान साथियों जो कि इस रोग को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। फंगस के लिए हमने फंगिसाइड डाला, इंसेक्ट के लिए हमने इंसेक्टिसाइड डाला। प्रॉपर हवा मिलती रहेगी तो रोगों को फैलने का मौका नहीं मिलेगा। पानी भराव रहेगा तो निश्चित रूप से किसान साथियों फसल को नुकसान होगा, तो पानी भराव की स्थिति ना रखें। साथ ही पोषण देंगे तो फसल स्ट्रॉन्ग रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, जिससे कि वो आसानी से रोग ग्रसित नहीं होते हैं। यही बातें हैं किसान साथियों, अलग से कोई ऐसी स्पेशल दवा नहीं है कि जिसका आप स्प्रे कर दीजिए और आपकी फसल में सभी रोग और शोक दूर हो जाए। जैसी समस्या दिख रही है, जिस कारण से देख रही हैं, उस कारण को दूर करना पड़ेगा और उसके बाद ही किसान साथियों अपनी फसल को है बचा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपके खेत में यदि रोगग्रस्त पौधे हैं तो उनको दूर निकाल कर फेंकें। आपके खेत में ये समस्या है या नहीं, आपने इसमें कितना कंट्रोल किया है, ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय